आपको ईडी की दबिश हर उस जगह देखने को मिलेगी जहाँ की भाजपा की सरकार नहीं है और जहाँ का नेता मजबूत है। भाजपा को लगती है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनको पटकनी मिलने वाली है। आदिवासी मूलवासी के बच्चे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दिन से भाजपा के पेट में दर्द है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के लगभग 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। ईडी के द्वारा सुबह से ही लगातार उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। सीओ शशि भूषण सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है और ये पूरा मामला बताया जा रहा है जमीन और बालू से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर के ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। राजा जी, बहुत लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इलेक्शन कमीशन के चुनाव के तारीख घोषणा करने में काफ़ी कम समय बताया जा रहा है, लगभग एक सप्ताह के अंदर ये चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ईडी की दबिश बिहार में भी देखने को मिल रही है और झारखंड में भी। आपको ईडी की दबिश हर उस जगह देखने को मिलेगी जहाँ की भाजपा की सरकार नहीं है और जहाँ का नेता मजबूत है। भाजपा को लगती है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनको पटकनी मिलने वाली है, उस हर जगह पर ईडी की दबिश दिखेगी। जब से झारखंड में सरकार बनी है, पिछले 17-18 साल के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए जिस तरीके से कि एक आदिवासी मूलवासी के बच्चे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दिन से भाजपा के पेट में दर्द है। जब से सरकार बनी है, सरकार को गिरने की बात हो रही है कि ऑपरेशन लोटस चला थे, कभी विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, कभी सीबीआई भेजा है, कभी ईडी भेजा गया। तो लगातार केन प्रकेरन तरीकों से ये कोशिश कर रहे हैं कैसे जनता के चुने हुए सरकार को गिराया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। इसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने भी जब इनके सामने घुटना नहीं टेका तो उनको भी साजिश करके जेल भेज दिया गया। हम तैयार हैं, इस लड़ाई को हम जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जनता को अधिकार नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये ईडी की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। और जैसे पिछले बार इनके बुलेट का जवाब बैलेट से मिला था, इस बार भी आप देखेंगे इनका जो आतंक की एक जो एनार्की, इस शब्द को बोलते हैं, एनार्की का जो एक माहौल इन्होंने तैयार कर दिया झारखंड राज्य में, जिस तरीके से हर कोई को परेशान कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने, आप देखिए ना, एक आपके में सबसे प्रतिष्ठित चैनल बीबीसी है, बीबीसी ने एक मोदी जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाया, बीबीसी के ठिकाने में छापा पड़ गया। अभी क्यों बौखला, आप समझिए। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए हैं। आप बताइए इसमें से पैसे किसके हैं, किसको चंदा मिला? हमको, आपको, सभी को, पूरे देश को पता है, रिटर्न ऑन दी वॉल है कि इसमें से 75 से 78% जो पैसा है अडानी, अंबानी, माल्या, मेहुल चौकसी, इन सभी तरीके के लोगों ने इनको पैसा दिया था। और जैसे लिस्ट सामने आएगा, भाजपा की कली खुल जाएगी, लोगों की आंखों से पर्दा हट जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ की देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे भाजपा के ऊपर लुटाए जा रहे हैं। भाजपा उन्हें काम देती है, उसके बदले उन्हें चुनाव में पैसा मिलता है। तो इस तरीके के सारे माध्यम से भाजपा आज के दिन घिरी हुई है, परेशान है और बौखलाहट में ऐसे काम करे। और अंबा प्रसाद, उसके परिवार बहुत बड़े आंदोलन से निकले हुए परिवार है। उनके पिताजी 5 साल 7 साल जनता के लिए जेल आंदोलन करके जेल में रहे। उसके बाद भी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा, परिवार होगा, जहाँ की लगातार 3 विधायक दिए हैं। भाजपा के इतने अत्याचारों के बाद, इतनी धनबल के बाद भी वो परिवार जीत कर आ रहा है। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी खासी भूमिका रहने वाली है और उनके जो माफिया है। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के ये भी चर्चाएं हैं कि अंबा प्रसाद एक प्रबल दावेदार हैं हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर के। तो क्या इसके पीछे ये भी एक प्रमुख कारण है क्या? क्योंकि बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी हुई है, उसके अनुसार मनीष जायसवाल जो है वो हजारीबाग से उम्मीदवार है। आपको नहीं पता है कि अंबा वहाँ चुनाव जीतने वाली कैंडिडेट है? अंबा प्रसाद लगातार विधायक बनने के बाद उसके पिताजी माता का संघर्ष पूरे राज्य ने देखा, तो उसका तो गृह क्षेत्र है वो। वहाँ की जनता चाहती है चुनाव लड़े, और मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर चुनाव लड़ती है उस परिवार का व्यक्ति वहाँ जीत कर आएगा। इस चीज़ से बौखलाहट में इस तरह काम किया जा रहा है, लेकिन हम घबराने वाला व्यक्ति नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी। और पहले भी बहुत हम लोग तो गोरों को लड़के भगा दी, तो चोरों से लड़ाई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कोई खास अंतर नहीं पड़ना है। जब तक लड़ाई चलेगी हम देखेंगे इसको। जमीन घोटाले मामले में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और एक बार फिर से ये जो पूरा मामला सामने आया है वो ज़मीन और बालू से जुड़ा हुआ है। और अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो वो पूरी खनिज संपदा से परिपूर्ण है। आपको बता दूं, पिछले सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जो आपका रघुवर दास जी थे, उनका बेटा पार्टनर हुआ करते थे इन सारे धंधों में। और अब किस घोटाले की बात करें, कुछ सिद्ध हुआ है क्या? सबसे बड़ी समस्या आज के दिन ये है कि मीडिया ट्रायल जो है ना, सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकल लोगों के लिए। ईडी का सक्सेस रेशियो क्या है? अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया तो उसमें 2 लोगों को सजा होती है। लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी, एक समाज के सामाजिक व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उसका मीडिया ट्रायल करके आप उसकी क्रेडिबिलिटी खराब कर देते हैं। आज ईडी ने किसी पे आरोप लगाया, आक्षेप लगाया, भाजपा के बोलने पे उसके घर पे छापा पड़ा, आप पहले चला दे रहे कि घोटाला है और फंस गया और
इतना का घोटाला किया और बाद में उसको सज़ा भी नहीं मिल पाती है। लेकिन एक बात आपको भी जिम्मेदारी से समझना होगा, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके के मीडिया ट्रायल आप लोग करें, आप लोग बंद करें। जब तक सज़ा नहीं सुनाई जाती है, जब तक कोर्ट फैसला करेगा ना, हम आप जज तो नहीं है। आप क्या क्या याद कीजिए, आपको ध्यान है 14 के समय CAG की जो रिपोर्ट आई थी, बाद में पता चला ना कोई कोयला निकला ना घोटाला हुआ। कैग वॉज एन अजम्पशन कि अगर इतने बड़े क्षेत्र में इतनी गाड़ी लगती, इतना पैसा लगता, इतना कोयला निकलता, बिकता और बिकता, तब इतने के घोटाले होते। सारे अजम्पशन पे एक सरकार को आपने घेर दिया, कितने लोगों को जेल भेज दिया, बाद में सबको क्लीन चिट मिल गई। तो ये जो परसेप्शन की राजनीति मोदी जी लगातार चला रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया वाले चाहे अनचाहे इसके भागीदार बन रहे हैं। आप रोकिए इसको, लोगों का मीडिया ट्रायल करना बंद कीजिए। जो कोर्ट बोलता है वही चीज़ को दिखाइए ना। जब सिद्ध हो जाएगा हेमंत सोरेन ने घोटाले के, तब आप बोलिएगा घोटाले पे गए हैं। आरोप तो मैं आप पे लगा सकता हूँ कि कल अभी बाहर आपने मेरा पैसा छीन लिया, सिद्ध होगा तब ना बोलेंगे आप डकैत है, आप पैसा छीना है। तो ये सब चीज़ों पे कोई बहुत गंभीरता से देखने की बात नहीं है। इस देश में जिस तरीके से जो कुशासन चल रहा है और जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आज के देश की जनता समझ रही है। आप ये SBI की लिस्ट जारी होने दीजिए, मात्र 44,000 देनदार है। एक क्लिक लगता है सारे लिस्ट निकलने में, क्यों नहीं निकाल रहे ये लोग? निकलने दीजिए। भाजपा की पोल, उसका साला चेहरा सामने आने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी और इन सबका मुंह काला होगा। देखिए, तो अंबा प्रसाद के आवास पर इस वक्त छापेमारी का दौर चल रहा है और कई मुद्दों को लेकर के ईडी की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। ज़मीन और बालू से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इस पूरी चीज़ों को लेकर के ईडी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। और जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काम यहाँ पर चल रहे हैं, बातचीत हो रही है और जिस तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ पर ईडी के द्वारा किया जा रहा है, इस पर नज़र बनाए हुए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।